शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि स्कूल कॉलेज में अब राम और कृष्ण के पाठ पढ़ाए जाएंगे। पाठ्यक्रम में यानी कि सिलेबस में राम कृष्ण से संबंधित चीजें लेने हम जा रहे हैं। ऐसे ही कई सारे विषयों पर आज की बैठक में चर्चा होगी। राम और कृष्ण पथगमन को भी लेकर के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि दोनों ही पथगमन के काम मध्य प्रदेश सरकार ने हाथ में लिए हैं और हम आगे भी इस कार्य को जारी रखेंगे। तो स्कूल कॉलेज में अब राम और इसके साथ ही कृष्ण से जुड़ा हुआ पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। राम और कृष्ण पथगमन को लेकर के भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों ही पथगमन के काम मध्य प्रदेश सरकार ने हाथ में लिए हैं और लगातार एमपी सरकार इसके लिए काम करती रहेगी। श्री राम पथगमन, श्री कृष्ण पथगमन दोनों बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं और इन पथगमन के आधार पर मध्य प्रदेश में भगवान राम किन किन स्थान पे गए हैं, उन प्रत्येक स्थान पर जाकर के उन स्थानों को चिन्हित करके उनको तीर्थ के रूप में विकसित करने का सरकार ने पहली बार में गठन के साथ ही निर्णय किया था। हमारे घोषणा पत्र में भी था। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हम इस पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भगवान कृष्ण भगवान राम की जीवन की पाठ्यक्रम संबंधित जो भी उपलब्धियां हैं उसको भी हम पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा में लेने वाले हैं। ठीक है, और इस बयान पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और मिलन भार्गव बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, मिलन जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत भूपेंद्र जी आपसे करती हूं। आपने सुना सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान कि अब श्री राम और श्री कृष्ण के जो उनका जो भी उपलब्धियां हैं उनके जीवन की, उसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। किस तरह से कांग्रेस इसे देखती है? ये तो अच्छी बात है। जन जन जानता है कि भगवान राम और भगवान कृष्ण क्या है। बीजेपी के बताने से थोड़ी पता चलेगा। दूसरी चीज ये है कि पहले जो है एक नैतिक शिक्षा होती थी, मॉरल साइंस पढ़ाई जाती थी, उसमें ये सारी चीजें पढ़ाई जाती थी। पहले भी ये पढ़ाई जाती थी, कोई नया काम नहीं है। और उसमें सभी धर्मों के बारे में पढ़ाया जाता था। तो अगर ऐसा कोई इन्हें व्यवस्था शुरू करनी है तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, महावीर स्वामी, नानक, गुरुदेव, बल्लभ, दादू, मीरा, सबके बारे में पढ़ाएं। तुकाराम, नामदेव, तो सबकी मॉरल शिक्षा जो है देश की बच्चों को पता लगे, जाने वो। कोई इसमें बुराई की बात नहीं है, क्योंकि हमारा देश जो है संवैधानिक रूप से राज्य जो है वो धर्म के प्रति जो है न्यूट्रल है, तटस्थ है। तो सभी धर्मों की जो अच्छी शिक्षाएं हैं उनको समाहित करके पढ़ाया जाना चाहिए। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। ठीक है मिलन जी, सभी धर्मों को समाहित करने की बात कर रहे हैं भूपेंद्र जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, जिस प्रकार से शिक्षा का महत्व महज जीवन में बहुत ज्यादा है और शिक्षा को लेकर जो दुर्भावनापूर्ण कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया, मैकाले की शिक्षा पद्धति को लाकर इस देश की संस्कृति, इस देश के महान गौरव को हमेशा अपमानित करने का काम किया। आज जब धर्म और संस्कृति के पाठ पढ़ाने की बात आ रही है तो उसमें भी आप देखिए किसने कैसे मन से वो उसको स्वीकार भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आज वक्त रहा नहीं कि भारतीय संस्कृति और देश के शहीदों का अपमान कर सके। इन्होंने तो देश के शहीदों को भी आतंकी बताने का काम किया। अकबर को महान बताया, टीपू सुल्तान को महान बताया, पर देश में जब राम और कृष्ण की बात आती तो इनके नेता विरोध करते हैं। आज जिस मन से भूपेंद्र जी यहाँ स्वीकार कर रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए क्या सोनिया जी और राहुल जी स्वीकार करेंगे? बताइए, ये विरोध ही करेंगे। ये बेचारे ये रट के आए थे कि कांग्रेस ही विरोध करेंगे और कांग्रेसी ने विरोध किया नहीं। अब इन्हें वही बात बोलनी पड़ रही है जो रट के आए थे। यहाँ तो फ्रेंचाइजी सिस्टम है ना, भूपेंद्र जी के कहने से थोड़ी कांग्रेस पार्टी चल रही है। कांग्रेस पार्टी तो विरोध करेगी। हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, सुन लीजिए जरा। ये जो धर्म के जो तथाकथित ठेकेदार हैं, इनको देश की जनता ने इनके धर्म के बारे में बता दिया। धर्म थोपा नहीं जाता है। ये जो है नागपुर में डिजाइन धर्म जो है हिंदू धर्म नहीं है। जो गीता, रामायण, पुराण बताया वो हमारा धर्म है और उसी धर्म पर ये देश चलना चाहता है और उसी धर्म पर चल रहा है। जिन लोगों ने शंकराचार्यों का अपमान किया है, शंकराचार्यों को जलील किया है, हीरोइनों को बुलाया राम मंदिर में, शंकराचार्यों को बुलाया नहीं, वो लोग जो है हिंदू धर्म की बात करते हैं, शर्म आने लगती है। इनका क्या हिंदू धर्म से वास्ता है? इनका हिंदू धर्म से ये वास्ता है कि इनके लिए वोट की मशीन है, उसी को ये लगाए घूमते रहते हैं। कोई बुराई की बात नहीं है, खूब वोट कमाइए आप। लेकिन जो है जब अपन बात कर रहे हैं देश की भी शिक्षा यही है कि वसुधैव कुटुंबकम,
हमारे धर्म की भी यही शिक्षा है, वसुधैव कुटुंबकम। और ये जो है हमने जिन लोगों के नाम लिए अभी इनको उनके नाम भी नहीं पता होंगे, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। आप जो है नामदेव, तुकाराम, नानक, दादू, बल्लभ, आपके जो है मीरा, सरजू, पढ़ाइए सबको, क्यों नहीं रैदास, पढ़ाइए सबको। बताइए मिलन जी, क्या सिर्फ कुछ ही भगवान को आप अपने पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे? वो तो कह रहे हैं कि सभी धर्मों को आपको जोड़ना चाहिए। देखिए, ये अच्छे दिन की शुरुआत है। भूपेंद्र जी जिस प्रकार से सहज स्वीकार करके इसमें अपनी कहीं ना कहीं सहमति जाहिर जो की है, अच्छे दिन की शुरुआत है। देखिए, देश में भगवान कृष्ण को भी पढ़ाया जाएगा, भगवान राम के दर्शन को भी पढ़ाया जाएगा। जिस प्रकार से धर्म और संस्कृति को समाहित करके आधुनिक शिक्षा पद्धति के साथ जो भविष्य का निर्माण किया जाएगा, वो विकसित राष्ट्र में कहीं ना कहीं उत्तर दीजिए मिलन जी। भूपेंद्र जी पूछ रहे हैं कि महावीर जी को, नानक जी को, इनको भी समाहित करेंगे आप पाठ्यक्रम में? बिल्कुल बिल्कुल, सभी को समाहित कर अच्छा दर्शन देके भविष्य का निर्माण किया जाएगा। हम कम से कम मेघालय की शिक्षा पद्धति को, संस्कृति तो जलेबी मत बनाइए, हाँ में जवाब दीजिए। नहीं, जलेबी क्या, आप तो राहुल जी बोलिए ना, आपकी सरकार ये काम करेगी कि नहीं करेगी? तो हम जो है आपको बधाई देंगे, अभी से वो कुछ और बोलेंगे। दिग्विजय सिंह जी को बोलिए ना भैया, बधाई देंगे, बधाई देना चाह रहे हैं हम आपको, तो आप बोल दो। कोई कांग्रेस पार्टी में एक रूप, अरे भाई वो रटे हुए के अलावा भी कभी कभी अपनी आत्मा से बोलना चाहिए। मेरे बाबू बोल रहा हूँ फोन लाइन पे जीतू पटवारी जी को, अरे बोलिए ना मेरे भाई, अभी आत्मा से तो कुछ बोलिए। ये अब देखिए, बड़ा बयान है ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। भूपेंद्र जी, आप भी ये बात मानेंगे कि अब एक के बाद एक कांग्रेस के भी जो तमाम प्रवक्ता है या फिर जो पदाधिकारी है, उनके भी बयान सामने आएंगे, प्रतिक्रियाओं के बाद अब सियासत किस ओर जाती है इस पूरे मामले पर, वो देखने वाली बात होगी। आगे भी जरूर चर्चा करेंगे इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया मिलन जी, भूपेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए।